हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन एजुकेशन में। दोस्तों, आज 8th क्लास का जो मैथ सब्जेक्ट है उसका टॉपिक 2 जो है इसका नाम है पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। इस टॉपिक को आज देखने वाले दोस्तों, जिसकी बेसिक चीजें आज यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है एक्चुअली ये वीडियो जो है दोस्तों हिंदी मीडियम की स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम, साथ ही साथ सेमी इंग्लिश की स्टूडेंट, ये तीनों जो है स्टूडेंट के लिए जो है दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है। इसीलिए यहाँ पर आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उसका मीनिंग बताया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है। इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखाएं, हिंदी में उसको बोलेंगे समांतर रेखाएं। तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि द लाइंस इन द सेम प्लेन which do not intersect each other called parallel line। मतलब दोस्तों कोई भी दो लाइन ऐसी लाइनें जो आगे बढ़ती है बट कहीं पे भी आगे जाके वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन। ठीक है, समांतर रेखाएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जैसे कि ये रेखा यल और रेखा यम जो है दोस्तों यहाँ दी हुई है, जो आगे बढ़ने के बाद कितना भी इसको यदि आप आगे बढ़ाते हो तो भी वो एक दूसरे को जो है ऐसी काटेंगी नहीं, तो उसको या इंटरसेक्ट नहीं करेगी दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर रेखा या पैरेलल लाइन। इस प्रकार से दोस्तों आपको समांतर रेखा क्या होती है, पैरेलल लाइन क्या होता है, इसकी कंसेप्ट समझाएगी। इसके पश्चात दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे कहा जाता है? जब दो लाइनें, ठीक है, यहाँ पर दो लाइनें हैं, दो रेखाएं हैं और उसको कोई एक रेखा प्रतिच्छेदित करती हो। इस प्रकार से देखो यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, यदि इस प्रकार से वो प्रतिच्छेदित कर रही हो दोस्तों तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल, जिसे बोलते हैं हिंदी में तिर्यक रेखा। ठीक है, अब इफ अ लाइन इंटरसेक्ट गिवन टू लाइंस, मतलब यहाँ पर दोस्तों यदि एक कोई लाइन ऐसे दो लाइनों को अगर इंटरसेक्ट करती हो, प्रतिच्छेदित करती हो, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो ऐसे पॉइंट पे, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे यहां पर जो है क्या कर रही हो, प्रत्यक्ष में उसको प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो दोस्तों ऐसे समय पॉइंट दैट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ दोज टू लाइन। तो यहां पर लाइन यल जो है दोस्तों वो यम और यन इन दोनों का ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इस प्रकार की यदि दो रेखाएं हो और दो रेखाओं को कोई एक रेखा इस प्रकार से अगर प्रतिच्छेदित करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल, जिसे हिंदी में कहा जाता है तिर्यक रेखा। ठीक है दोस्तों, और जिस पॉइंट पे ये यहाँ पर जो है इसको प्रतिच्छेदित करती है, इन पॉइंटों को कहा जाता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट पॉइंट। ठीक है, तो इन दो पॉइंटों पे दोस्तों क्या कर रही है ये रेखा, ये जो यल रेखा जो है ये इन दो पॉइंटों पर जो है इन दो रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है ट्रांसवर्सल मतलब क्या, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होंगी। हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे जो है एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, कैसे जो है ट्रांसवर्सल की वजह से या तिर्यक रेखा की वजह से एंगल्स कैसे बनते हैं, कोण कैसे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने वाले दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये टू लाइंस है, उसका ट्रांसवर्सल जो है यहाँ पर देखो ए और टी, ये जो लाइन है ये इसकी ट्रांसवर्सल है दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, पहली बात देखो इंपॉर्टेंट, कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट नेमली एम एंड एंड। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो ये ट्रांसवर्सल है और ये जो दो रेखाएं हैं, ठीक है, इन दो रेखाओं की या दो लाइन जो है इसकी ये ट्रांसवर्सल है, और ये जो है इन दोनों रेखाओं पर या इन दोनों लाइन पर जो है दोस्तों यहाँ पर पॉइंट यम जो है और पॉइंट यन यहाँ पर जो है वो क्या कर रही है, उसको प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट नेमली एम एंड एन, ये दो पॉइंट हमको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों इस ट्रांसवर्सल की वजह से। ठीक है, दोनों लाइनों पे जो पहली लाइन है पी क्यू, उसके ऊपर एम पॉइंट मिल रहा है और आर एस के ऊपर दोस्तों यहाँ पर एन पॉइंट मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज हम देख चुके हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला है कि एट ईच ऑफ दिस पॉइंट 4 एंगल्स फॉर्म। यहां पर क्या कर रहा है कि एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, यहां पर दोस्तों ये 4 एंगल बना रहा है, 1 2 3 एंड 4। ऐसे दोस्तों ईच पॉइंट जो है ये दोनों भी क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर 4 एंगल बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर भी 1 2 एंड 3 एंड 4 ऐसे 4 एंगल बन जाते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं, इस प्रकार का एक एंगल हो जाएगा, ये एक एंगल हो जाएगा, उसके बाद ये एक एंगल हो जाएगा, ध्यान, उसके बाद ये एक एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ईच ऑफ दिस एंगल हैज वन और ऑन द ट्रांसवर्सल।
अब सभी एंगल जो है तो दोस्तों उसके एक लाइन जो है वो कहां पर है, देखो आप यहां पर जो है इस ट्रांसवर्सल पे है। मान लो एंगल जो है मतलब कोण अगर आप ले लेते हो ए एम पी इस प्रकार से ले लेते हो दोस्तों, तो भी आप देख रहे होंगे कि ए एम पी, देखो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ए एम पी इस प्रकार का ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है दोस्तों, इस कोण पे इसका जो है एक लाइन ये कहां पर है, एक आर्म कहां पर है, वो इस ट्रांसवर्सल पे है। यदि आप दोस्तों इसको देखते हो पी एम एन, इस कोण को यदि आप देखते हो तब भी दोस्तों आपको एक आर्म जो है इस ट्रांसवर्सल पे दिख रही है। ध्यान, यहाँ क्यू एम और यदि एन देखते हो दोस्तों तो भी एक आर्म जो है इस ट्रांसवर्सल पे दिख रही है। इट मींस दोस्तों यहाँ पर जो भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो फोर एंगल बना रहा है, उस फोर एंगल जो है कि एक आर्म दोस्तों उस ट्रांसवर्सल पे है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये एक एंगल तैयार हो रहा है तो एक आर्म इसके ऊपर है, इस ट्रांसवर्सल के ऊपर है। ये जो कोण बन रहा है दोस्तों उसमें भी एक ट्रांसवर्सल के ऊपर है। मतलब प्रत्येक कोण का एक आर्म जो है दोस्तों, एक भुजा जो है वो जो है उस ट्रांसवर्सल पे है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों तीसरा। ध्यान, चौथा पॉइंट दोस्तों मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि दीज एंगल्स आर ग्रुप इन डिफरेंट पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब दोस्तों यहां पर जो भी आपको एंगल्स दिख रहे हैं, यहां पर ये सभी एंगल्स दोस्तों इनका भी अलग अलग डिफरेंट ग्रुप है। उन एंगल्स के बारे में हम लोग दोस्तों अभी यहां पर आगे पढ़ने वाले कि कौन कौन से एंगल्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इन सभी एंगल के बारे में दोस्तों यहाँ पर डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। तो दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है संगत कोण। ठीक है, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन दी गई दोस्तों कि इफ द आर्म ऑन द ट्रांसवर्सल ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल और इन द सेम डायरेक्शन, मतलब यहां पर जो भी एंगल होगा दोस्तों वो एक सेम डायरेक्शन में होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर ये एक एंगल जो है दोस्तों, ठीक है, और ध्यान ये एक एंगल जो है ये दोनों का भी डायरेक्शन देखो इस साइड में। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि इफ द आर्म ऑन द ट्रांसवर्सल, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो आर्म है ट्रांसवर्सल का, इसका भी डायरेक्शन सेम है दोस्तों, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी एक ऊपर की ओर जा रहा है। जो ट्रांसवर्सल के ऊपर जो भी आर्म है उसका सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ध्यान, क्या बोला है, पेयर ऑफ द एंगल और इन द सेम डायरेक्शन एंड द अदर आर्म, दूसरा ही आर्म जो है दोस्तों वो एक साइड होना चाहिए। मतलब ये दूसरी जो आर्म है वो दोनों भी इस साइड है, ये भी इस साइड है। तो ऐसे जो कोण होते हैं कि जो ट्रांसवर्सल के ऊपर का जो आर्म होता है उनका डायरेक्शन एक होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों। ठीक है, ऐसा भी अगर आप सोचोगे दोनों भी कोण की दिशा इस साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो आर्म है जो ट्रांसवर्सल के ऊपर है, जो तिर्यक रेखा के ऊपर है, उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसका भी दोनों का सेम है। ध्यान, उसकी जो दूसरी साइड है, दूसरा आर्म जो है वो जो है उसका डायरेक्शन भी एक साइड होना चाहिए, ट्रांसवर्सल की वो एक साइड होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो कोण है इसकी दूसरी आर्म ये है, इसका डायरेक्शन, और ये जो कोण है इसकी दूसरी आर्म ये है दोस्तों, दोनों का भी डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, और वो ट्रांसवर्सल के एक साइड होना चाहिए, ये यहाँ पर बोला गया है दोस्तों। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। इट मीन संगत कोण कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर संगत कोण के पेयर कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से देख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल्स कौन कौन से हैं वो हम लोग अभी यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे होंगे, हो सकता है कि आप जो है मेरे से पहले निकाल लो, आपको भी निकालना है कि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से। मैंने क्या बोला कि जो ट्रांसवर्सल के ऊपर जो आर्म है उन दोनों की दिशा सेम रहेगी। ध्यान, जो दूसरा जो आर्म है वो जो है इस ट्रांसवर्सल की किसी भी एक साइड में रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों भी एक साइड में है। तो ये वाला कोण दोस्तों, ए वाला और ए वाला कोण, ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, तो कोण जो है दोस्तों ए एम पी एंड जो है दोस्तों कोण जो है ए एम पी, ध्यान, कोण जो है दोस्तों एम एन आर, ये दोनों भी दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ध्यान, दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये दोनों हो गए। ध्यान, ये वाला देखो दोस्तों, इसका भी एक आर्म इस साइड में जा रहा है। ठीक है, और इसका भी एक आर्म जो है इस साइड जा रहा है, मतलब दोनों की दिशा सेम है, और दोनों भी उसकी दूसरी जो आर्म है वो एक साइड में दोस्तों, इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में है। मतलब ए वाला कोण जो है, जैसे कि पी एम और एन, कोण पी एम और एन एंड कोण दोस्तों आर एन टी, ये भी जो है क्या है दोस्तों, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, स्कॉलरशिप में भी पूछी जाती है।
इसीलिए आपकी ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि संगत कोण किसको कहा जाता है या करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहा जाता है, जिसमें एक आर्म जो ट्रांसवर्सल के ऊपर है उनकी दिशा सेम होना चाहिए। देन सेकंड चीज मैंने क्या बोला कि जो सेकंड आर्म है वो ट्रांसवर्सल की किसी भी एक साइड में होना चाहिए। तो अभी दोस्तों हमने ये वाला कोण निकाल लिए, देन ये वाला कोण एक दूसरे के संगत कोण है। उसके बाद ये वाला कोण जो है इस वाले कोण का संगत कोण है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दो पेयर हमारे को मिल चुके हैं। ध्यान दोस्तों, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी दो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। तो मतलब कोण जो है दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एंगल AMQ एंड दोस्तों एंगल AMQ और MNS, ये भी दोस्तों क्या है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। ध्यान दोस्तों, कोण जो है QMN एंड दोस्तों ये वाला कोण और ये वाला कोण मतलब SNT, कोण SNT, ये दोस्तों इस प्रकार से चार जो है यहाँ पर हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पर मिल चुके हैं दोस्तों। कौन कौन से, ये 1 इसका पेयर, ये 1 का पेयर 1, ध्यान ये 2 इसका पेयर ये 2, ध्यान ये 3 इसका पेयर ये 3, ध्यान ये 4 इसका पेयर ये 4। दोस्तों आपको समझने के लिए बहुत ही यहाँ पर मैंने कोशिश किया है कि आपको 100% बहुत अच्छे समझ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस प्रकार से ये एक कोण जो है जिसकी दिशा इधर है, ठीक है, ये एक कोण, ये दोनों भी एक दूसरे क्या है, संगत कोण है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर नीचे वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी एक संगत कोण है। इसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण हो जाएंगे। इसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों भी संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है, वो हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ने वाले दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है चार जो है दोस्तों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपको समझ लेना है। इसके पश्चात देखते हैं दोस्तों इंटीरियर एंगल किसे कहा जाता है। दोस्तों इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं कि इंटीरियर एंगल जो है, आंतरिक कोण मतलब क्या, किसे कहा जाता है, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, यदि आपको जो उसकी डेफिनेशन चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। अ पेयर ऑफ, एक ऐसा पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ एंगल विच आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना चाहिए, या तो इस साइड में या तो उस साइड में, उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। बट उसमें और एक चीज जो दोस्तों ऐड करना है कि वो सेम साइड तो होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने करस्पॉन्डिंग एंगल देखे थे वो भी सेम साइड आपने देखे थे, ठीक है। बट इंटीरियर एंगल जो है, इसमें एक खासियत क्या है कि इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले कोण, आंतरिक कोण। संगत कोण जो दोस्तों थे, करस्पॉन्डिंग एंगल जो था, उसमें ये कोण और ये कोण जो है क्या थे, एक दूसरे के, तो एक पेयर था करस्पॉन्डिंग एंगल का, राइट। बट इसमें क्या बोला है कि इंटीरियर एंगल मतलब होता है कि जो ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो और अंदर की साइड में हो, इनसाइड में हो, अंदर की साइड में, इनको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। देखो जैसे कि यहाँ पर इनसाइड द गिवन लाइन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इसको कहा जाता है इंटीरियर एंगल, जो ट्रांसवर्सल के एक साइड हो और वो अंदर वाले हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों इंटीरियर एंगल। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से इंटीरियर एंगल है वो देख लेते हैं हम लोग। तो जो है एंगल PMN एंड दोस्तों इसका पेयर कौन सा है, तो MNR, एंगल MNR, ये एक हो गया दोस्तों। यार ये ट्रांसवर्सल के एक साइड होना चाहिए और इंटीरियर होना चाहिए, अंदर के होना चाहिए, इतना याद रखना है। सेम दोस्तों इस साइड देखो, ट्रांसवर्सल के उस साइड में भी हमको दो एंगल मिलेंगे, एक एंगल और एक एंगल, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल है दोस्तों। यहाँ पर जो है एंगल QMN एंड दोस्तों एंगल क्या हो जाएगा, MNS, ये दोनों भी दोस्तों क्या है, ये दोनों भी इंटीरियर एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से इंटीरियर एंगल की कंसेप्ट समझ में आ गई कि जो ट्रांसवर्सल के एक साइड में हो, ठीक है, उनका पेयर जो है वो ट्रांसवर्सल के एक साइड में होता है और वो इनसाइड होता है, इनसाइड, इन दोनों जो रेखाओं के, दोनों लाइनों के इनसाइड भाग में होता है, उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अब इस साइड जो है ट्रांसवर्सल के इस साइड वाला जो है इंटीरियर एंगल आप देखोगे तो ये PMN और जो है MNR, ये दोनों भी कोण का जो है इंटीरियर एंगल का पेयर है। और इस साइड यदि आप देखते हो दोस्तों, ठीक है, ये भी दोनों भी जो है इस ट्रांसवर्सल के एक साइड में है, तो यहाँ पर QMN
और जो है यम एन यस, ये दोनों भी कौन दोस्तों इंटीरियर एंगल है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझाया गया कि इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसके पश्चात दोस्तों हम लोग देखेंगे एक्सटीरियर एंगल जो है मतलब बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके पश्चात हम लोग देखने वाले हैं कि अल्टरनेट एंगल मतलब क्या होता है, जिसे एकांतर कोण भी कहते हैं और साथ ही साथ विपरीत कोण भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल होता क्या है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल, इसके पहले जो बताया मैंने आपको इंटीरियर एंगल, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल मतलब एक ही साइड के जो बाहर वाले है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे दोस्तों। बट यहाँ पर अल्टरनेट एंगल की कंसेप्ट क्या है, एकांतर कोण किसे कहा जाता है, साथ ही साथ इसको विपरीत कोण भी कहा जाता है हिंदी में दोस्तों। ठीक है, अपोजिट एंगल भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, ताकि आप जो इसकी डेफिनेशन भी अपने पास नोट डाउन कर लो। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दिया हूं कि पेयर ऑफ एंगल विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर क्या होता है, अभी तक जो हमने देखी जितने भी कोण वो वन साइड वाले थे दोस्तों। ठीक है, एक साइड वाले थे, या तो वो ट्रांसवर्सल की इस साइड वाले या तो फिर ट्रांसवर्सल के उस साइड वाला जो पेयर था दो कोणों का, उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ये हमने देखे थे। बट अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि अल्टरनेट एंगल में क्या होगा कि यहाँ पर जो अपोजिट साइड के एंगल जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, मतलब पेयर होंगे। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि जैसे कि ये वाला जो कोण है, अगर अभी मुझे जो है अल्टरनेट एंगल बताना है आपको, तो ये पहला देखो ये एक कोण है AMP, तो यहाँ पर AMP का जो दोस्तों अगर अल्टरनेट एंगल दिखूंगा तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड वाला जो उसका क्या होगा, पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो AMP का SNT ये जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। जैसे कि देखो अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड देयर आर्म ऑन द ट्रांसवर्सल, एक जो आर्म है उसकी ट्रांसवर्सल वो क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड हो जाएगी। कैसे दोस्तों, देखो जैसे कि ये वाला कोण हम लोग अभी देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला कोण मैंने बोल दिया आपको कि अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, अपोजिट या फिर विपरीत कोण है। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल का देखो, यहाँ ट्रांसवर्सल पे जो आर्म है ये सामने की ओर जा रही है और ये इधर, ये दोनों भी एक दूसरे की विपरीत जा रही है दोस्तों। ठीक है, उनका एक आर्म जो है वो एक दूसरे की विपरीत जाना चाहिए। और दूसरी बात क्या बोला है, and transversal so opposite direction is called a pair of alternate angles, उसे ही अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। मतलब यहाँ पर दो भी जो आर्म है, देखो दोनों भी आर्म दोस्तों, ये भी अपोजिट जा रही है और ये आर्म भी अपोजिट जा रही है, इधर जा रही है और ये इधर जा रही है दोस्तों, इनको बोलते हैं। और दोनों भी क्या होना चाहिए, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड वाले वो एंगल्स होना चाहिए। तो ये एंगल जो है इसका क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अब दोस्तों ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, मतलब ये बाहर वाला कोण है, ये भी बाहर वाला कोण है। तो यहां पर दोस्तों मैं एक्सटीरियर में लिख दूंगा एंगल जो है AMP एंड जो है दोस्तों SNT कोण SNT, ये दोनों भी क्या है दोस्तों, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब और कौन से, ये एक और ये एक, मतलब AMQ एंगल जो है AMQ, मतलब ये वाला कोण दोस्तों और ये वाला कोण एक दूसरे क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। यहाँ पर जो है एंड क्या आ जाएगा दोस्तों, एंगल यहाँ पर RNT इस प्रकार से हो जाएगा। अब इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल देखना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल देखना है दोस्तों, तो ये वाला एंगल जो है इसका ये वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल पे देखो ये इस साइड आ रहा है और इसका जो आर्म है इस साइड जा रहा है, मतलब एक दूसरे की विपरीत है। और ये दोनों भी कोण जो है दोस्तों ये ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, मतलब ये एक इस साइड है और एक उस साइड है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसी को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। जैसे कि यहाँ पर जो है PMN, यहाँ पर जो है कोण PMN, ठीक है, एंड दोस्तों इसका जो है पेयर क्या हो जाएगा, PMN का, देखो इनका जो है दोनों का ये जो आर्म है दोनों एक दूसरे का अपोजिट है दोस्तों, और ये दोनों भी ट्रांसवर्सल के इस साइड में एक कोण है, इस साइड में एक कोण है, ये दोनों भी सेम है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में पढ़ने वाले दोस्तों, जिससे आपको और भी कंसेप्ट इसकी क्लियर हो जाएगी। और अभी फिलहाल इसकी बेसिक चीजें हमको जानना है। PMN का पेयर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, MNS। ध्यान, सेकंड पेयर क्या होगा दोस्तों, तो दो जो है दोस्तों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है और टू जो है दोस्तों, टू पेयर जो है वो इंटीरियर का है। ये एक हो गया अपोजिट में है, ये वाला और ये वाला अपोजिट है देखो, और उसके बाद ये वाला और ये वाला कोण इंटीरियर में आ जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर QMN कोण जो है QMN
एंड दोस्तों यहां पर आ जाएगा एंड एंगल जो है यम एन आर। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गए दो, और यहाँ पर दोस्तों ये टू पेयर जो है वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के हो चुके हैं। इस प्रकार से दोस्तों एकांतर कोण किसे कहा जाता है, विपरीत कोण किसे कहा जाता है, अल्टरनेट एंगल किसे कहा जाता है, वो आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। और इसके पश्चात के लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, इसकी गुणधर्म क्या है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि दोस्तों इस चैनल पे आप नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। और दोस्तों हो सके तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट से, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट से यहाँ पर जो लिख देना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।